आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। ये देश की आवाजें सीधा देश के दिल तक जाती है और आज हम एक सुरक्षित सवाल के साथ यहाँ पर आ पहुंचे हैं। ये दिल्ली का दिल सीपी कहलाता है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हैं। इनसे यही सवाल पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने आज वायनाड से भी पर्चा दाखिल कर दिया है, यानी कि अमेठी के साथ साथ वो वायनाड से भी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। महज चुनावी जुआ है या फिर सत्ता की ललक उनको वायनाड तक पहुंचा चुकी है? क्या वो दक्षिण के रास्ते सत्ता सुख भोगने की तैयारी में है, राष्ट्रतिलक की तैयारी में है? राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस फंसी है, जानबूझकर वायनाड का अब सहारा ले रही है क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या इसी तरफ कांग्रेस की भी पैनी निगाह है? और अगर है तो अपने गढ़ से ही क्यों राहुल दे रहे हैं बीजेपी को चुनौती और साथ ही साथ लेफ्ट को भी चुनौती, जो एक वक्त यूपीए की सरकार में, याद करिए, सहयोगी रही है? ये कैसा दाव खेलने की तैयारी में है राहुल गांधी और क्या वाकई ये दाव उन्हें राष्ट्रतिलक तक का रास्ता दिखला सकता है? यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी के साथ राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी ने आज वायनाड से पर्चा दाखिल कर दक्षिण को साधने का संकेत दिया। इस मौके पर बहन प्रियंका भी राहुल के साथ मौजूद थी। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जिस वायनाड सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये जिला 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा को छूता है। केरल की 20, तमिलनाडु की 39, पुदुचेरी की 1 और कर्नाटक की 28 सीटें। सियासी पंडित कहते हैं कि 3 राज्यों की 88 सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी ने वायनाड को चुना है। 2014 में कांग्रेस ये सीट जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि राहुल के वायनाड पर चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। लापता सांसद जी केरल गए हैं पर्चा दाखिल करने। उनसे कहना चाहती हूँ कि 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। अरे देश की जनता को अगर नेतृत्व क्षमता देखनी है कांग्रेस पार्टी की, तो आकर एक बार गड्ढों से भरी अमेठी को देख ले। आपको बता दें कि वायनाड पर मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार के रूप में सहयोगी पार्टी भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली को बतौर उम्मीदवार उतारा है। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम को कितना टक्कर दे पाती है। आपको बताते चले कि केरल का वायनाड लोकसभा सीट 2009 में बना। इस सीट को कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हाँ, सवाल लगातार यही पूछा जाएगा कि देखिए अगर चुनौती ही बीजेपी को देनी थी, दक्षिण में पार्टी को और मजबूत करना था, तो सुरक्षित सीट को ही क्यों चुना? क्यों दादी की तरह मेढक सीट की बात करें या फिर चिकमंगलूर की बात करें, उसे क्यों नहीं चुना गया? और क्यों सोनिया गांधी की तरह बेलारी सरीखी किसी सीट को नहीं चुना गया? सुरक्षित सीट ही क्यों? आपको लगता है वायनाड के रास्ते वाया वायनाड आप सत्ता सुख भोगने की तैयारी में है राहुल? मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते, आप बता सकते हैं? जी 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 जी। हाँ, ये इसीलिए किया गया है कि आप वायनाड का सीट का थोड़ा सा पॉपुलेशन देखना चाहूँगा, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वायनाड में जो टोटल पॉपुलेशन है 56% मुस्लिम है, 7% क्रिश्चियन है, 36% हिंदू अल्पसंख्यक है। हाँ जी 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 जी। इसीलिए उन्होंने सेफ सीट उन्होंने सुरक्षित सीट चूज किया। आप ये मानते हैं कि माइनॉरिटी वोट पर है कांग्रेस की नजर? यानी कि वही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आप हिंदुओं से डर रहे हैं, ये चुनावी हिंदू हैं, चुनावी मौसम में हिंदू बन जाते हैं, भगवाधारी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं। यस, बिल्कुल। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि दक्षिण से दरअसल टक्कर देने की इसलिए तैयारी वो कर रहे हैं क्योंकि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत एक है और संस्कृति को कहीं ना कहीं टक्कर देने की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी, इसलिए ये रास्ता। ये बिल्कुल गलत बात है। वो अमेठी से भाग गया है, पूरी तरह हार रहा है और इसके बस की बात नहीं है देश को संभालना।
यानी रणछोड़ दास है, लेकिन अमेठी से भी तो टक्कर देंगे क्या? जी जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि राहुल गांधी दक्षिण में जा रहा है तो 55 साल कांग्रेस ने किया तो दक्षिण में तो राज तब भी था। क्या ये नई बात थी? हिंदुस्तान को आजाद हुए सन 47 से कितने साल हुए, पूरी कांग्रेस थी दक्षिण में, जब से लेकर के आए तब तक उनका राज था नहीं। आज उनको अमेठी से डर लगा है क्योंकि स्मृति ईरानी ने वहाँ काम किया है। अच्छा, अमेठी से घबरा रहे हैं। जी जी। मैम घोषणा पत्र के लिए कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो भी बोलना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं, है ना? मैं आ जाऊंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि आप बोलना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, आप बताइए। देखिए, राहुल गांधी जो आज केरल से चुनाव लड़ने गए हैं, ये वहाँ केरल के राज्य की, वहाँ के जनताओं की मांग थी, और देश में इससे पहले भी बड़े बड़े नेता 2 जगह से चुनाव लड़े हैं और दोनों जगह से चुनाव जीते हैं। इसलिए यह जनता का प्रधानमंत्री करते हैं तो पार्टी को मजबूत करने की बात होती है। राहुल गांधी की बात हो रही है तो बीजेपी कह रही है कि रणछोड़ दास बन गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। यानी कि अगर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीटों को मिला दिया जाए 112 सीटें हैं। अगर बीजेपी सोच रही है यूपी की 80 सीटों के दम पर आगे बढ़ेगी तो क्या ये आपको लगता है कांग्रेस का भी ये मास्टर प्लान हो सकता है? यस, क्योंकि पूरे 5 साल में मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया और सिर्फ जुमला की बात की। इसलिए पूरे भारत की जनता इस बार कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए राहुल गांधी पर कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। आप? हाँ। देश की जनता झूठे वादों को और जुमलेबाजों को समझ चुकी है। अब देश में कांग्रेस की आने वाले समय में सरकार बनेगी। आप भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वाया वायनाड ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है राहुल गांधी का, क्या मानते हैं आप? हर जगह सरकार बनेगी। आप अमेठी में भी बनेगी, रायबरेली में, हर जगह बनेगी गठबंधन। कांग्रेस को ये लगता है कि कुछ भी करके सत्ता में आ जाओ। अच्छा। आपको कहीं से भी खड़ा होना पड़े, कहीं से भी सीट लेनी हो, किसी भी मंदिर पहुंचना पड़े। जी। आप गंगा स्वच्छ हो गई है, मैनिफेस्टो देख लो इनका। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे वादे उसमें लिख दिए इन्होंने। आप मैनिफेस्टो पढ़ लो तो वोट देने का मन ही नहीं करेगा कांग्रेस को। अच्छा, न्याय योजना के दम पर नहीं मन करेगा। हम तो आम आदमी हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। किसके साथ है? राहुल जी अच्छा काम करेंगे, हम राहुल जी किसके साथ है इस वक्त? इस वक्त तो जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी जी, आगे आइए। 2 सीटों से लड़ने की परंपरा आज शुरू नहीं हुई है। मोदी जी भी लड़ चुके हैं और वाजपेयी जी 3-3 सीट से लड़ चुके हैं। इन्हें पता होना चाहिए इस बारे में। दूसरी बात, रणनीति क्या हो सकती है आपको लगता है? रणनीति कुछ नहीं है। हाँ। जो 2 सीट से लड़ने का दम है वो 2 से भी लड़ेगा, 5 से लड़ने का दम है 5 से भी लड़ेगा, और 1 से लड़ने का दम वो 1 से भी लड़ेगा। लेकिन बात यह है, बेरोजगारी पे चुनाव होगा, गरीबी पे चुनाव होगा। यही तो आज राहुल गांधी ने भी कहा ना कि मैं लेफ्ट की बात नहीं करूंगा, पीएम की बात नहीं करूंगा, मेरे लिए मुद्दा बेरोजगारी और किसान है। किसान होगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसे गेहूं के दाम। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोटर है उन पर नजर है। अब उन्हीं के रास्ते सत्ता सुख भोगने की तैयारी। कौन? ये सब फालतू की बातें हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ तो कोई बोलता ही नहीं है देश में। कोई बोलता ही नहीं है। कोई बोलता नहीं है। हाँ हाँ जी भैया, आप कुछ कह रहे थे। आप लोग हाथ उठा सकते हैं, जिसको भी बोलना है वो हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैम, अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं अरे एक मिनट, हेलो, सुनो। राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं 72,000 रुपए सालाना दूंगा, लेकिन वो मुझे ये बताएं कि उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि भाई उन्हें पता हो कि कह रहे चोरों की जेब से निकालेंगे और पैसा पहुंचाएंगे। अमीरों पर ज्यादा टैक्स एक्सपीरियंस है, अमीरों पर ज्यादा काम करता हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको तनख्वाह दूंगा। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या ऐसे ही हवाबाजी में कि हाँ मैं 72,000 रुपए दूंगा? कोई बात है? कोई नहीं है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने क्या बोला था आजकल में? आप सोच लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। जी जी जी। मैम, आपका सवाल ये है कि अमेठी से कहेगा राहुल गांधी नहीं लड़ रहा, दूसरी जगह से लड़ रहा है। इन्होंने जो वायदे किए थे राहुल जी ने, वो काम पूरा निभा नहीं पाया, उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने कहा शायद मैं यहाँ से हार सकूं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ चुना अपने। ये डर सता रहा है, ये स्मृति ईरानी का डर है। ये कह रहे हैं कि ये स्मृति ईरानी का दरअसल डर है जो उनको खींचकर वायनाड ले गया है। नहीं, उनका डर तो है, और सेकंड में आपको डर तो है। अच्छा, प्लस उनके पास एक और क्या डर है? ये तो गढ़ है ना, ये तो पुश्तैनी सीट है, आपको तो पता ही है। एक बार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते हैं, एक बार सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। अंतर कमी था, पिछली बार का भी अंतर बहुत कमी था, 20,000 समथिंग वोट से मात्र राहुल गांधी आगे थे। मात्र दूसरी चीज में ऐड ऑन कर रहा हूं।
और जो है दूसरी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ ये कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में बोला है कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो विड्रॉ करेंगे, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग को, और टुकड़े टुकड़े गैंग ज्यादा है जो 80% कम्युनिस्ट से आती है, जो केरला में बहुत अच्छे तरीके से वोट बैंकिंग उसको दिख रहा है, इसलिए वो उन्होंने गया। और सेकेंड थिंग जो इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ मोदी जी बोलते हैं, तो इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आज की पूरे इतिहास में 55 साल में अगर मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस, जल्दी लगाइए, कि पूरी कांग्रेस सरकार नेहरू से लेकर मनमोहन आतंकवादी था, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कहूंगी जिनको भी अपनी राय रखनी है सिर्फ तमाशा मत देखिए, राय रखनी है तो हाथ उठाइए। इसमें जस्ट मोमेंट, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो 72,000 राहुल गांधी जी दे रहे हैं भैया, ठीक है, राहुल गांधी जी 72,000 दे रहे हैं, अगर सोनिया जी जेल में चली जाए, बेल पे हैं दोनों माँ बेटे, तो 72,000 कौन देगा? दूसरी बात, राहुल गांधी का एक संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आज ही के इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। क्या कारण है भाई साहब, क्या समझ रहे हैं? वही हार का डर है, वोट बैंकिंग है, ठीक है। दूसरी बात, आज मोदी ने नाम बढ़ाया है, आज यूएई के राजा ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, मोदी को वहाँ के सबसे बड़ी पुरस्कार मिली है, सऊदी अरब में मिला मोदी को पुरस्कार, और सियोल में भी शांति का पुरस्कार मिला। तो मोदी इज आवर प्राइड, ठीक है, वी लव अलॉट। और मोदी ने सुनिए, क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं क्या, मुसलमानों के नहीं है? मोदी पूरे देश तो हम और वो कैसे बोल सकते हैं? उज्ज्वला योजना होता है, वायनाड को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आपने सुना था क्या? हाँ, क्या कह रहे, कौन बोलना चाह रहा है? आगे आइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को अभी तक ABCD नहीं मालूम, उसको ये नहीं पता कि गेहूं का पेड़ होता है कि फसल होती है, वो कैसे देश को संभालेगा? उसने कभी दुनिया में अभी बाहर निकल के नहीं देखा। जिस आदमी को ABCD नहीं मालूम, देश के दुनिया के बारे में नहीं मालूम, गरीबी नहीं देखी उसने, उसको क्या मालूम? वो देश को नहीं संभाल सकता, वो अपने दादी ने देखी सकता, वो आलू को सोना देश को संभाला। हाँ, बताइए। मैम, राहुल गांधी पहले क्वेश्चन करना चाहिए, तीनों स्टेट में अभी जो लोन का माफी की वहीं पे तो उन्होंने किया नहीं है, और अभी 10 दिन पहले पता नहीं 72,000 कहाँ से देंगे? पब्लिक का जो टैक्स मनी ना वो जुआ खेलना चाहते हैं कि तीनों स्टेट में माफ लोन के लिए जुआ खेलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ हो सकता है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, बहुत सारे लोग उस तरफ है जो अपनी राय रखना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी में गढ़ खतरे में पड़ रहा है, इसलिए भागते हुए पहुंच चुके हैं वायनाड। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे जितना डर उन्हें गिरिराज सिंह जी को बेगूसराय में लग रहा है ना, उससे कम ही डर लग रहा होगा। जैसे वो स्मृति ईरानी जी 2 चुनाव हारी मंत्री है ना आज की डेट में, ऐसे उसको भी बोला गिरिराज सिंह को, तुम जाओ चुनाव लड़ो, जब तुम चुनाव हार जाओगे तो तुमको मंत्री बना देंगे। और ये जो फेंस सिटर्स हैं, इनसे बात करिए, हटिए जरा, बहुत जरूरी है, क्योंकि मसला ये है कि फ्लोटिंग वोट्स जो होते हैं वो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, खास तौर पर चुनाव में। भाई साहब, मन बना लिया आप लोगों ने वोट करने का? बनाया हुआ है। मुद्दा क्या होगा? फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और फर्स्ट टाइम क्या बात है, फर्स्ट टाइम वोटर है, तभी इसलिए अपील कर रहा हूँ हर कोई करे, क्योंकि इस बार के वोट्स में जो फायदा पहुंचेगा वो सब देखें। और जो आपका टॉपिक है आज का, मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि जो बोला जा रहा है कि डर नहीं है, तो वो लगातार उनकी जीती हुई सीट है, क्यों जा रहे हैं उधर? मना नहीं कर रहे। सेफ सीट में क्यों जा रहे हैं? सुरक्षित सीट की तरफ ही सीट से, वो भी माइनॉरिटी का, वो देना क्या चाहते हैं? हर एक, मैं हिंदू होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हर एक चीज पूछेगा कि इस चीज से क्या जा रहा है, प्रोस्पेक्शन क्या जा रहा है, सबके लिए पूछ रहा हूँ क्या जा रहा है, सब लोग यही बोलना है। परसेप्शन क्या जा रहा है? आपको क्या लग रहा है क्या जा रहा है? ऑब्वियस है मैम, क्या जा रहा है कि वहाँ से माइनॉरिटी के लिए वो जा रहे हैं, उन्हें पता है। आप सर, हाँ, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस देखने के लिए आए हैं? वोट तो करने निकलेंगे ना, या सिर्फ उस दिन भी सिर्फ इनको वोट डालते हुए देखने के लिए आएंगे? हाँ, एक और चीज है, ये जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता 5 सीट से दिया जाता, 5 सीट से 2 सीट का रूल है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वरना हर एक स्टेट में मोदी की एक ना एक सीट होती। इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ। और दूसरा ये कहना है डर नहीं है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हारी थी, उसके बाद 2 सीट से लड़ी थी, यहाँ से भी लड़ी थी और नीचे से भी लड़ी। आपको लग रहा है ये खौफ है ना? आपको लग रहा है खौफ है, बहुत जबरदस्त खौफ है, ये कह रहे हैं। मोदी जी 2 सीट से क्यों लड़े थे पिछले बार? इतने आंधी खौफ की बात, ये 2014 में इतना आंधी चली थी, जो बेवकूफ बनाया गया था देश को नरेंद्र मोदी, जल्दी से उतना आंधी में भी राहुल गांधी क्यों जीते थे अमेठी से, और स्मृति ईरानी क्यों हारी थी? एक बार क्यों हारी थी? हाँ, आप क्या कहेंगे? अब मैं ये कह रहा हूँ
से राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है और वो प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बनेंगे। और ये देख लेना 2024 का 2019 का प्रधानमंत्री। आकाशवाणी कर दी क्या? हाँ 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 जी। मैं वही ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी कोई भी स्ट्राइक होती है उसके पहले प्रूफ मांगते हैं। ऐसे इंसान को जो मैडम को सर बोल देता है उसे पार्लियामेंट से बैन कर देना चाहिए और 2000 नहीं कर देना चाहिए। क्या राहुल गांधी संसद में बैठ के आंख मारता है, उसको शर्म नहीं आती? सांसदों के नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व सामने वो कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी भाई साहब आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये देखिए अब इल्जाम ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल माइनॉरिटी के बहाने ही और उन्हीं के दम पर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए वायनाड सीट क्यों? सर मुस्लिमों के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वायनाड भी हिंदुस्तान में ही है, ऐसा नहीं। वो इंडिया से बाहर कहीं नहीं है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ सकते? इनको बोलने देंगे क्या? बोल रहे हैं, मैं आंसर समझ नहीं पाया आपका ये। अच्छा। मगर जब मोदी जी दो जगह से लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़ सकते? ये संविधान इजाजत देता है, तो इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कोई खौफ नहीं है, वो दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के रास्ते, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसलिए क्योंकि दक्षिण के रास्ते खुद का घर उनका नहीं संभल रहा है, इसलिए वो केरल में जा रहे हैं। और जो अपना वो मैनिफेस्टो लाए हैं वो उन्हीं पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। सेना को जो खुली छीट दी थी उस पे भी वो क्वेश्चन उठा रहा है। 35 आर्टिकल। चलिए, तो कोई खौफ की बात कर रहा है, कोई मजबूती की बात कर रहा है। बहुत जल्दी से टाइम कम है जल्दी। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीजेपी वालों को बौखलाना जायज है। ये बौखलाना क्योंकि ये हार रहे हैं, सत्ता से बाहर जा रहा है, इसलिए ये बौखला रहा है। इनका बौखलाना जायज है, बौखलाने तो जो जाएगा। चलिए तो ये कह रहे हैं कि खौफ उस तरफ नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल दरअसल खौफ में है और इसीलिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं। आप बने रहिए News 24 के साथ।